हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एक्स। बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं कमेंट में नीचे कि आप रिजल्ट नहीं डालते। हम रेगुलर आपके लिए बच्चों के एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। और इसी सीरीज में हमारे पास एक और नया बच्चा है, हिमांशु सिंह, जिसका एमएससी में सिलेक्शन हुआ है। जो अपना इंट्रोडक्शन बच्चों को दो बेटा। My name is Himanshu Kumar Singh. I am from Hatil Parsama, Aurangabad, Bihar. I am currently sponsored from MSc and I am here prepared in IRP batch. आपका पीसीएम कितना था बेटा? Sir, my PCM is 20% and overall sir 25 था. तो 70% पीसीएम रहने का कारण क्या है? सर 20% रहने का मेरा थोड़ा फिजिक्स में कम मार्क्स थे और प्रैक्टिकल में भी मार्क्स थोड़े कम कम थे सर. 12 के साथ कुछ साथ साथ कर रहे थे? यस सर, 12 के साथ मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी सर. जेई की तैयारी की थी? यस सर. तो उस उधर क्या रहा जेई का रिजल्ट में? सर जेई का हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें तो मैं बोर्ड के लिए दिसंबर से पढ़ने लगा और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जनवरी में, तो मैं तो उतना उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उसके कारण मेरा 29% आया था जेई में. यस 79%। सर. और फिर उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे मर्चेंट नेवी के बारे में, तो फिर मर्चेंट नेवी का मैंने सोचा. देखो, जेई तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने घर वालों को मर्चेंट नेवी के लिए मनाना। आपने कैसे किया है? सर मेरा केस में ऐसा था सर कि मेरे घर वाले ने मतलब फोर्सफुली मुझे नहीं किया था कि तुम जेई करो या कुछ करो. मतलब आप फ्री थे? यस सर. तो फिर मैं मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला, और खासकर लाइफ एक्स के बारे में आपको कैसे पता चला? सर तो मैंने ऐसे ही प्लान बी के लिए भी सोचा था कि प्लान बी में भी कुछ रखना है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ तो होना चाहिए बैकअप में. तो मैंने बैकअप में रखा था मर्चेंट नेवी को. और मैंने फिर इसके लिए कोचिंग, क्योंकि मैंने जेई के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन की, तो मुझे पता था कि क्या इस प्रिपरेशन में जो बच्चों को मतलब दिक्कत देती है हो सकती है, तो मैंने इसीलिए फिर सोचा कि ऑफलाइन बैच की तरफ मैं जाता हूँ. तो मैंने इसके बारे में मर्चेंट नेवी के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट को देखा, तो मुझे लाइफ एक्स अच्छा लगा थोड़ा, यहाँ का फी भी अब अच्छी थी, तो सर इसीलिए मैंने लाइफ एक्स चूज किया सर. ओके। आप कौन से बैच में आए थे? सर मैं आईआरपी बैच में आया था जो 15 मई से स्टार्ट हुई है, आप मार्च से स्टार्ट हुई थी. ओके, 12th का एग्जाम देके फिर यस सर. आईआरपी बैच में आए थे। आपका एमएससी रैंक क्या रहा? सर मेरा एमयूसीटी रैंक सर 15,026 था. कौन सी शिफ्ट में था? सर मैं फर्स्ट शिफ्ट में था सर. ओके, फर्स्ट शिफ्ट में था। आपकी रैंक 15,000 के आसपास है, और इस रैंक के साथ मतलब आपको एमएससी कंपनी मिली, इसका यस सर. कारण क्या है? सर जैसे था कि जो हमारा एग्ज़ाम था आईएमयू का, वो था 24 मई को और मेरा इंटरव्यू था 2 जून को. तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू तो मतलब रिजल्ट से पहले आपका इंटरव्यू हो यस गया सर, था? रिजल्ट से पहले इंटरव्यू हो गया तभी था. इतनी रैंक हो गई। कैसा गया था आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था सर. उन्होंने नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने नॉन टेक का सारा क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा. और फिर टेक पे आया तो टेक भी ज्योग्राफी से पूछा, तो मैंने ज्योग्राफी यहीं पे आके पढ़ा था. उतना तो ज्योग्राफी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है उसमें पीसीएम था, तो ज्योग्राफी कहाँ से ही पढ़ेंगे सर. तो यहाँ पे ज्योग्राफी की पढ़ी और हो गया सर. सारी फॉर्म कम किस किस के डाले हैं, और रिटर्न किस किस के दिए, और इंटरव्यू किस किस के हुए? सर मैंने सारी कंपनी की, मोस्ट ऑफ द कंपनी की डाली थी सर. और जिसमें मैं एमएससी का डाला था और ग्रेट ईस्टर्न का डाला था और वी सिप का डाला था, बीएसएम का डाला था, सिनर्जी का, और भी, और सर कई सारे कॉलेज के भी डाले थे सर. टीएस रहमान का बीएससी में भी डाला था और डीएनएस में भी सर, और एक सोम्स करके कॉलेज है उसका भी डाला था सर. और इंटरव्यू किस किस के हुए? सर मेरा पहला इंटरव्यू एमएससी का ही था, तो इंटरव्यू देने गए सर और पहला इंटरव्यू अच्छा हो गया सर. तो फिर ग्रेड का भी इंटरव्यू के लिए आया था, तो फिर ग्रेड का नहीं दिए सर. और फिर तोलानी का भी सर इंटरव्यू दिए थे, वो भी ठीक था सर. मतलब आपने एमएससी का दिया और उसमें हो आपको गया, यस बताया सर. कि हो गया, तो हो फिर गया था. आपने छोड़ दिया फिर कि बाकी किसी मुझे का नहीं इंटरव्यू दिया. देने ही नहीं यस है? सर, क्योंकि वो मुंबई काफ़ी दूर था सर और मैं बिहार से आता हूँ, तो फिर आने जाने ओके का ओके। एक्सपेंस. जैसे आप आईआरपी बैच में थे, यस सर. तो आप ये बताना चाहोगे आईआरपी बैच में कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्योंकि सर टाइम पीरियड बहुत कम होता है। सर आईआरपी बैच में सर हम आते हैं सर, तो हमारा तो 12th कंप्लीट ही होता है सर, क्योंकि 12th हम देकर ही आते हाँ, हैं. बोर्ड तो देके। हमें केवल रिवीजन की आवश्यकता होती है सर. और इस आईआरपी बैच में सर ज़्यादा सर लोग फोकस करते हैं 11 पे, तो सर ज़्यादा टाइम देते हैं, और 12 पे भी टाइम देते हैं, बट जितना हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए उतना देते हैं सर. और 11 पे कुछ ज़्यादा ही देते हैं सर, तो इसके कारण सर बहुत अच्छा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी. देखो, कम टाइम में आपको मैनेज करनी थी अच्छी रैंक, यस सर. तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या किया आपने? सर टाइम मैनेजमेंट के लिए सर यहाँ पे प्लानर जो देते हैं सर, वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है. और आप लेट भी आओगे तो फिर यहाँ पे कुलदीप भैया रहते हैं, लेट भी आप नहीं कर सकते, तो प्लानर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है.
तो आप अगर नहीं गलत भी फ़ील करोगे तो फिर उसमें भी पनिशमेंट मिल सकती है सर, तो इससे उतना ही हम फ़ील करते थे जितना हम कंप्लीट कर सके एक दिन में। मतलब प्लानर आपको यस टाइम सर, मैनेजमेंट में हेल्प किया। यस सर। बस यही था सर कि अपने आप को चीट नहीं करना था सर, कि जो भरो मतलब कंप्लीट करना था डेली। उतना ही भरते थे सर और उसके साथ-साथ इंटरव्यू का भी साथ-साथ चलते रहता था। ओके, एक जो तुम्हारे मॉक टेस्ट होते थे, यस सर। वीकली टेस्ट होते थे, उसमें एनालिसिस शीट फिल करना होता है, वो किस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर रहा था? सर मैं प्रॉपर एनालिसिस से भरता था सर। जो सही क्वेश्चन होते थे उसको मैं ब्लू से भरता था और जो मैंने छोड़ दिया उसे ब्लैक से भरता था और जो मेरे गलत हुए तो रेड से मैं भरता था। तो उसमें मुझे आइडेंटिफ़ाई करने में बाद में अच्छे हेल्प मिलता था कि कैसे कौन-कौन मेरा गलत है, कौन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए हैं। तो मैं ओके। उसको मतलब अच्छा से फ़ॉलो करता था सर और एग्ज़ाम भी होते तो सर उसमें मैं चीट नहीं करता था कि चीटिंग कर लेता हूँ और क्या मैं कर तो लेता वही। हूँ। और मेरे सर जितने मार्क्स यहाँ पे आते थे सर उतने भी एमएससीटी में भी आते आप आए थे ईमानदारी से सर। पेपर दोगे, रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वही तो आएगा। मेन क्वेश्चन यही आता है सब बच्चों का कि जब हम किसी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस सर। तो क्या उसका पढ़ाया हुआ आईएमसीटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है सर और बाकी सारे में तो हम देखते थे कि सर कि मतलब जीके वीके पे उतना फोकस भी नहीं, बट हमारे तो मॉक टेस्ट में भी काफ़ी सारे जीके थे तो उसमें से भी मैं देखा था कि 2-3 आए थे मेरे। हम मॉक टेस्ट हमारे 15 से 16 मॉक टेस्ट हुए थे यस सर। लास्ट। एक हमारे काउंसलिंग वाला सेशन चलता है, 1 टू 1 काउंसलिंग होती है, बच्चों के यस नंबर सर। कम आते हैं। क्या आपका नंबर आया कभी? ये सर आया सर, एक बार मैंने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो सर क्या बहुत हेल्प मिली उससे? सर वो बताते हैं कि कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सर काफ़ी हेल्पफुल होता है सर। मेरे दोस्तों भी थे सर उन्होंने भी बताया कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो सर पहले तो मेरा आया ही नहीं था, तो फिर हम सोचते कि भाई उन लोग को मिल रहा है काउंसलिंग, हमें भी चाहिए कि हम और कैसे इंक्रीज़ करें। तो ये भी रहता था सर कि जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं फिर उनके और भी अच्छे कैसे आए, तो उनके लिए भी तो काउंसलिंग लगनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि ये जिनके सर। ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके और ज़्यादा कैसे आएँ। हाँ, कम से कम कैसे गलत हो और अनअटेम्प्ट जो छोड़ रहे हैं उसको फिर कैसे क्या काम करना है कि किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा हाँ, हो रहा ये है, सर। बेसिकली फ़ॉर्मूला बुक वगैरह ये भी सर प्रिपेयर कर लगता था रहे कि हो। मतलब हम लोग को भी ज़रूरत है काउंसलिंग का। चलो ये भी अच्छा आइडिया है ये कि सर। काउंसलिंग लगभग सबकी हो। ये सभी खासकर जैसे हम रखते हैं कि 40% से कम आ रहे हैं उनकी सर वीकली काउंसलिंग। में तो सर उतना ज़रूरत नहीं, बट जो मंथली होता है उसमें एटलीस्ट सभी को मतलब थोड़ा-थोड़ा तो सबसे बात करना चाहिए टीचरों को इंटरेक्ट हाँ, कि वो तो देखो फ्री होते हैं टीचर से, आप कभी यस बात कर सर। सकते हो, लेकिन टेस्ट के बाद डिस्कस करना टीचर्स के साथ ये अच्छी बात होती है। तभी आप इम्प्रूव कर पाते हो और ये हमारे लिए एक अच्छा फीडबैक है और इसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे। ये सर मंथली वाला जो काउंसलिंग वाला सही में अच्छा है सर, क्योंकि उससे सभी बच्चों को भी मौका मिलता है कि हाँ, टीचर से यही है कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है वो और भी अच्छा कर यस पाए सर। उसके लिए। कभी डीमोटिवेट हुए? यस सर। मामूली सी बात है सर, जेईई प्रीलिम्स बहुत ही डिमोटिवेटेड होते उस थे चीज़ सर। से बाहर कैसे निकले? सर उसके लिए सर आप अपने पेरेंट्स से मैं पेरेंट्स से जनरली बात किया करता था। मम्मी से फ़ोन लगाकर बात कर लिया और मेरे मामा भी थे, चंदन मामा, जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था और मेरे जीजू भी थे, राहुल जीजू बहुत सपोर्टिव थे सर सारे। तो इनसे मैं बात कर लिया करता था और मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होगा, सेकंड अटेम्प्ट भी तुम दे सकते हो। मतलब इतना लोड किसी ने नहीं डाला। सर पापा भी बहुत सपोर्टिव थे सर। उन्होंने आज तक नहीं पूछा कि मतलब क्या कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है? उनको विश्वास था कि मतलब ठीक कर रहा है। देखो आजकल जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे बिहार वगैरह से हर जगह से आ रहे हैं, यस सर। आ गए कोचिंग में, 2 दिन रहे, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारा तो मन नहीं लगा। हुँ, ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे आप? सर जनरली मेरे केस में तो ऐसा नहीं था सर, क्योंकि मैं जो 11-12 भी था सर वो मतलब फैमिली से दूर ही रखकर मतलब पास में ही थे, बट फैमिली से दूर रहते थे सर। क्योंकि फैमिली से जितना बॉन्ड रखिएगा सर फिर उतना ही फैमिली के कामों में उलझ जाइएगा। फिर थोड़ा-सा तो आपको कट ऑफ होना पड़ेगा सर, कम्फर्ट ज़ोन को तो अब छोड़ना ही पड़ेगा सर। और इस फील्ड में तो आपको तो यस सर, बिल्कुल सर, वो क्योंकि आदतें डालनी पड़ेंगी, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो चाहे आप शिप पे जा रहे हो, हुँ, फैमिली से दूर रहना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता वो इस फील्ड में ही ना आए, यस सर, उसके लिए यही अच्छा है। क्योंकि 6-6 महीना, 9-9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था सर, तो तो ज़ाहिर-सी फिर बात है आप कि भी आपको परेशान होगे और आपके साथ वाले भी यस सर, को भी आप परेशान करोगे बेसिकली। वो जानेंगे कि आप दुःख में हो तो उनको भी लगेगा कि किस फील्ड वो में भी बात इसको भेज दिया, खुद सैटिस्फाइड है। नहीं खुद है। भी परेशान हो रहे हैं और वहाँ पे फ़ोन करके यस घर सर, वालों को भी फैमिली वाले परेशान कर भी। रखा है। तो आजकल आ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो 2 दिन आते हैं, कोचिंग में रुकते हैं, फिर बोलते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, और उनको पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। सर आप किसी भी फील्ड में जाओगे, जैसे आईटी में भी जाओगे तो जैसे मैं बिहार से हूँ, अगर आईटी में भी जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द मतलब यहीं पे मुंबई जाना पड़ेगा, बेंगलुरु जाना पड़ेगा, क्योंकि आईटी हब वहीं पे है, तो वहीं पे जाना पड़े तो फैमिली से तो दूर ही रहना पड़ेगा सर। घर से तो निकलना ही यस पड़ेगा। सर। वो कैसे फिर मैंने सोच पाया कि फैमिली के साथ भी रह लीजिएगा, आप सब कुछ कर भी लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं सर, तो आपको तो फैमिली से दूर तो रहना ही पड़ेगा सर, क्योंकि उसमें भी लिमिटेड छुट्टी मिलती है कि साल में इतनी छुट्टी ले सकते हो आप। ज़रूरी नहीं, हाँ,
होम टाउन में आपको गवर्नमेंट यस गवर्नमेंट सर। जॉब मिल पाए। हाँ, बीहार में यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज होता है, यस सर। आप उधर क्यों नहीं गए? सर शुरू से ही मेरा सर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि जेईई मैंने इसी के लिए चूज़ किया था सर कि प्राइवेट सेक्टर में ही रहना आराम से इधर ही, कोई गवर्नमेंट जॉब का लफड़ा नहीं है। शुरू से डिसाइड कर यस लिया सर, था? शुरू से ही। और फैमिली भी सपोर्टिव थी सर, वो इतना मैं आदि फोर्स नहीं करती थी कि तुम्हें यही करना है, वो बोलते थे कि जो करना है वो करो। हाँ, यही है कि बच्चा फैमिली का रिफ्लेक्शन होता है यस सर। कि माँ बाप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। सर मेरे मामा थे, वो बहुत ही सपोर्टिव थे सर, इस सब बारे में वो बहुत ही पेशेंस वाले आदमी थे सर, वो मतलब मोटिवेटेड रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब अच्छे आदमी थे सर। वो बताते रहते थे कि मतलब क्या करेगा तो सही रहेगा। हाँ, वो एक वैसे सभी सारे की लाइफ में चाहिए सर कि जो आपको पर्सनली गाइड करे कि मतलब क्या तू करेगा तो सही रहेगा, और मतलब उतना टेंशन मत ले, नहीं भी हुआ तो क्या हुआ। बेसिकली ये है, इंसान की लाइफ में एक इमोशनल सपोर्टिव यस इंसान सर, होना चाहिए, जो समझ सके ताकि आपको। कभी अपन डाउन में जाए तो अपने को संभाल पाए हर यस चीज़ सर। के। और यहाँ पे सर जो सोबे सर आईक्यू वाले प्रोग्राम करवाते हैं सर, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल थे सर, क्योंकि आप अगर फैमिली से दूर आ रहे हो तो आपको कोई तो चाहिए जो आपको गाइड पर्सनली गाइड करे। और यहाँ के सर स्टाफ भी बहुत ही अच्छे थे सर, वो गाइड करते थे सर, और तरह तरह के प्रोग्राम जो हो रहे थे वो भी सर हमारे लिए बहुत ही अच्छे थे सर, और बीच में थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता था, और टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर लेते थे। और कई सारे सर जो हमारी काउंसलर भी होते हैं सर, वो भी भैया लोग होते हैं जो सिप से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं सर, उनसे भी बात करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है सर कि कैसा रह रहा है वो भी, मतलब वो हमारे ही जनरेशन को होते हैं सर, तो हमें खुल कर ही बताते हैं सर वो कि कैसा, क्योंकि टीचर के सामने तो सर उतना हाँ, मतलब थोड़ा बोलने में खोलने घबराता है में इंसान। खुलने में दिक्कत होता है सर, बट भैया लोग के साथ में अच्छा रहता है सर कि वो बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है, मतलब कैसा क्या रहता है, तो वो सही रहता है सर। हाँ, ये यहाँ की चीज़ सही है सर कि मतलब गाइडर जो रहते हैं वो डेक कैडेट सही रहते हैं सर। और जो प्रोग्राम हुआ था सर, उसमें भी सर आए थे, और सेकंड ऑफिसर थे सर, तो उनसे भी अच्छी खासी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सही है, से आराम से करते जाओ, हो जाएगा सारा चीज़। हाँ, हमारा मेन फोकस ये रहता है बच्चे के आईक्यू के साथ साथ उसका ईक्यू भी अच्छे से यस डेवलप सर। हो, जो आपको आईएमएसयूटी में नहीं, आगे अपनी लाइफ में हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, किसी चीज़ को लेके आपको बिल्कुल हेल्प सर, जरूर क्योंकि करेगा। जो सर भी बता रहे थे कि मतलब कुछ भी हो जाए, बट लाइफ में एक चीज़ अच्छे से डिसाइड करना है, वो वाइफ को अच्छा बनाना चाहिए, तो वो भी मतलब आजकल जो केस देख रहे हैं सर, तो उसके हिसाब से सर तो बहुत ही हाँ, कारगर साबित होता सर वो प्रोग्राम जो था हमारा। वो तो सही है, आपको इमोशनल और आईक्यू दोनों चीज़ें कंट्रोल में होनी यस चाहिए सर। आपके, तभी आप अपनी एक्चुअल ग्रोथ ले पाते हो। तो हिमांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यस सर। और उम्मीद करते हैं आपका एक्सपीरियंस बच्चों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और अब आप जब भी एमएससी कॉलेज, नई कॉलेज में जा रहे हो, कौन सी कॉलेज आपकी? सर बेंगलुरु मरीन कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी नाम का है सर। हाँ, कॉलेज कंप्लीट ये सर करके आओ कर्नाटका में है। कॉलेज कंप्लीट करके आओ, उसके बाद अपन कॉलेज का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बच्चों के साथ। डेफिनेटली सर। ओके।